भगवान सोचते हैं कि ये हमें सब कुछ छोड़ करके आया है, तो कहीं ये पीछे कोई इसके अंदर संसारी वासना तो नहीं है। भगवान ने कहा सुनो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके मेरे पास में चली आई। जाओ तुम वापस लौट जाओ। गोपियां बेचारी नीचे को सिर करें, आंखों से आंसू गिर रहे, एक शब्द भी नहीं बोल रही। गोपियां का मन में सोचती हैं, हम अपने जीवन का सर्वस्व छोड़ करके इनके पास में आए हैं और अब ये हमसे कहते हैं कि जाओ वापस चले जाओ। भगवान कहते हैं अच्छा, अब मुझे पता चला, दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भगवान कहते हैं गोपियों, तुमने कभी वन नहीं देखा, प्रेम से बोलो, इसलिए तुम वन देखने के लिए आई हो। अब तुमने वन देख लिया, जाओ घर वापस लौटो। बहुत ध्यान से सुनो कथा। भगवान कहते सुनो, एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाते। एक स्त्री थी, अपने आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। उसका पति बाहर से आया, बहुत थका था, वो आकर के वहां पर बैठ गए और वहां पर वो बैठा तो उसका पति उसके गोद में सिर रख करके सो गया। वो महिला का पति सो रहा है, उसकी गोद में सिर रख के वो महिला चावल बीन रही। वहीं पर उसका 5 वर्ष का बालक खेल रहा था। उसी के घर में एक बहुत बड़ा हवन कुंड था जिसमें अग्नि धधक रही थी। उस महिला का बच्चा खेलते 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 उस हवन कुंड के पास में पहुंच गया। भगवान कहते उस महिला ने सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी, और मेरे पति की अगर नींद टूट गई तो मेरा पाति व्रत नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा क्या करूं, तो उस महिला ने सोचा कि भले हवन कुंड में गिर करके मेरा बच्चा जल करके मर जाए, पर मेरा पाति व्रत नष्ट नहीं होना चाहिए। वो महिला बैठी रही और महिला के देखते देखते उसका बच्चा खेलते खेलते उस हवन कुंड में गिर गया। जैसे ही हवन कुंड में गिरा, उस महिला ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। 1 घंटे के बाद उसके पति की नींद खुली और वो महिला दौड़ करके हवन कुंड के पास में गई। सज्जनों, तो उसने उस हवन कुंड में देखा कि उसका बच्चा उस धधकती हुई अग्नि के साथ ऐसे किलोर कर रहा है जैसे कोई शीतल चंदन के साथ में खेल। भगवान कहते हैं किसकी शक्ति है? ये शक्ति है पातिव्रत धर्म की। किसकी है? पातिव्रत धर्म की। और तुम देखो, तुम सब स्त्री अपने अपने पति को छोड़ करके मेरे पास में चली आई। अर्धरात्रि का समय है, ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है, इसलिए जाओ सब वापस हो जाओ। एक गोपी बोली, गोविंद, जिस प्रकार से आपने हमें कथा सुनाई, एक कथा हमें भी आती, आप कहो तो हम सुनाएं। भगवान बोले सुनाओ। एक गोपी बोली, प्रभु, एक महिला थी, वो भी अपने पति को परमेश्वर मानती थी। अपने पति का बिना मोह देखे वो पानी भी नहीं पीती थी। जब तक वो अपने पति का मोह नहीं देख लेती थी, जब तक वो महिला पानी नहीं पीती थी। अपने पति को नहलाती थी, अपने पति को वस्त्र पहनाती थी, अपने पति को चंदन लगाती थी, अपने पति के चरणों में पुष्प चढ़ाती थी, अपने पति की आरती करती थी। और जब पति देव भोजन पा लेते थे, उसके बाद में उसी थाली में
वो भी प्रसाद पाती। एक दिन उसके पति को बाहर धन कमाने के लिए जाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं 1 वर्ष के लिए बाहर जा रहा हूं। उसकी पत्नी बोली, मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह पाऊंगी, मैं बिना तुम्हारा मुख देखे पानी भी नहीं पीती हूं, फिर मैं कैसे रहूंगी। तो उसके पति ने एक फोटो ला करके दे दी। क्या दे दी? फोटो। और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक इस फोटो को मैं मान करके मेरी पूजा करना, आरती करना और मेरे चित्रपट की पूजा करना। गोपियां भगवान से कहती, प्रभु, उस महिला का पति फोटो दे करके बाहर चला गया। उस महिला ने अंदर से अपनी कुंडी को बंद कर लिया। अंदर बैठ करके उस तस्वीर को अपने आंचल से पोंछती है, फिर चंदन लगाती है, फिर पुष्प चढ़ाती है, फिर ज्योत जलाती है, फिर धूप जलाती है, फिर भोग लगाती है और पूरे दिन अपनी पति की तस्वीर के सामने बैठ करके अपने ही पति का चिंतन करती रहती। 1 वर्ष के बाद उसका पति लौट करके आया। वो महिला घर में बैठ करके पति की फोटो की पूजा कर रही थी। इतने में उसका सच का पति आ गया, गेट पे खड़ा है, सांकर बजा रहा है, सुनो, मैं आ गया हूं, खोलो। गोपियों ने कहा, प्रभु, हम आपसे ही पूछते हैं, उस महिला को क्या करना चाहिए? उस महिला को पूजा में लगा रहना चाहिए या उसका पति आ गया तो उसका स्वागत करना चाहिए? भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? जब साक्षात का पति आ गया तो चित्रपट की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो उस महिला को चाहिए कि दरवाजे पर जाए, गेट खोले, अंदर लेकर के आए, उसे पानी पिलाए, उसको स्नान कराए। गोपियां बोली, बस प्रभु, हमारी बात का उत्तर आपने ही दे दिया। कैसे? बोले, अब तक जितने भी पति हमने सेवा की, पूजा की, वो सब चित्रपट थे। आत्मा का पति तो आज मिला है। आत्मा का पति कौन है? भगवान। गोपियां कहती हैं, जितने भी पति हैं सब शरीर के हैं, लेकिन आत्मा का पति तो केवल गोविंद आप हो। अब आप हमें कहां भेजना चाहते हैं? भगवान का हृदय भर गया और भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया। जितनी गोपी उतने माधव। गले में गलबैया डाल करके कन्हैया नाच रहे। राधा नाचे, मीरा नाचे, नाचे देवगन। मीरा नाचे, राधा नाचे, नाचे देवगन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे सभी जन। राधा नाचे, मीरा नाचे, नाच गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ गंगा नाचे, गंगा नाचे, नाचे नाची जन। गंगा नाचे, नाचे नाची जन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नाची जन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओहो राधा नाचे, मीरा नाचे, नाचे गोपी जन। नाचे सभी जन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाच सभी गण। चंदा नाचे, सूरज नाचे,
सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे दास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। सरर चले पवन पुरे भैया, राधा नाचे रात में, राधा नाचे। एक बात बताओ, हमारा कन्हैया नाच रहा है और आप बमीठा वालों को क्या नाचना नहीं आता है? ये रास रच रहा है, सभी खड़े होकर के नाचिए, सभी खड़े हो जाइए। हरि बोल। संतोष जी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां कजरारी। ठुमक ठुमकता है गोपियन संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमकता है गोपियन संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग रास कुमारी संग, संग नाचे रास में राधा नाचे, रास में राधा नाचे, रास में राधा नाचे। हरि बोल। बंसी बट पर यमुना तट पर, गाना रास रचायो हो। बंसी बट पर यमुना तट पर, गाना रास रचायो हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, सब जग नाचे रे रास में राधा नाचे रे, रास में राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो
हो राधा नाचे, मीरा नाचे, नाचे गोपी जन, हो मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। कन्हैया ने गोपियों के गले में गलवैयां डालकर रास रचाया है। जब कन्हैया रास रचाने लगे तो गोपियों के अंदर अभिमान हो गया। मेरी बात का बहुत ध्यान देना, एक होता है अभिमान और एक होता है गुमान। क्या क्या होता है? एक होता है अभिमान और एक होता है गुमान। इन दोनों में अंतर क्या है संतोष जी? बोलो। अभिमान जो होता है उस शरीर के प्रति होता है। किसके प्रति? शरीर के। मैं बहुत सुंदर हूं, ये अभिमान है। इतना बड़ा मेरा मकान है, ये अभिमान है। और गुमान, गुमान का मतलब क्या होता है? गुमान का मतलब होता है अपने प्रेमी के प्रति रूठना, उसका नाम गुमान है। क्या है? गोपियों को अभिमान आया था और राधा रानी को गुमान आया था। जब गोपियों के अंदर अभिमान आया कि हम सभी इतने सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के त्रिलोकी का नाथ हमारे साथ में गलबैयां डाल करके नाच रहा है। भगवान ने सोचा गोपियों के मन में अभिमान हो गया। भगवान उसी समय राधा रानी को लेकर के गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए, वहां से चले गए। जैसे ही गोपियों ने देखा कन्हैया कहां है, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। हे नाथ, हे रमनाथ, हे गोविंद, हमें इस दशा में छोड़ करके आप कहां चले गए? हे श्याम सुंदर, हमें ऐसा तड़पता छोड़ करके क्यों चले गए? गोपियां विरह में रोने लग गईं। जगह जगह गोविंद को ढूंढी। पीपल के पास में गई, पीपल से पूछती हैं, हे पीपल, तुम तो साक्षात नारायण के स्वरूप हो। सारी दुनिया तुम्हें जल चढ़ाती है, तुम्हें पूजा करती है। तुम ही बताओ, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले? बड़े से पूछती हैं, आपको तो सारी दुनिया विष्णु मानती है, आप ही बताओ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। तुलसी के पास में गई, तुलसी से कहती है, तुलसी, आप तो सदा श्याम सुंदर के चरणों की प्रेसी हो, आप तो सदा श्याम सुंदर के चरणों की दासी हो। आपको तो पता होगा हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले? तुलसी से कोई उत्तर नहीं मिलता। रोते हुए गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं, हे पृथ्वी माता, जहां भी हमारे श्याम सुंदर गए होंगे, आपके ऊपर चल करके गए होंगे, बताओ ना, हमारे प्राण वल्लभ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले? रोती हैं गोपियां। आज गोपियां कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इस शरीर के प्रति अभिमान किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस शरीर के प्रति हमें अभिमान नहीं करना, और उसका परिणाम कि हमारे प्रीतम हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए।
रो रही। लेकिन राधा रानी ने सोचा कि अगर मैं कन्हैया के साथ रहूंगी तो भगवान गोपियों को कभी मिलेंगे नहीं। प्रेम से बोलो, जब तक मैं कन्हैया के साथ हूं तब तक गोपियों से भगवान नहीं मिलेंगे। गोपियों को अभिमान हुआ और राधा रानी को गुमान हो गया। राधा रानी कन्हैया से बोली, अजी सुनते हो, मुझे अकेली को लेकर के आप कहां जा रहे हैं? राधा रानी बोली, हमसे चला नहीं जाता है, अब मेरे पैर थक गए, ये गुमान है। भगवान बोले, तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही भगवान राधा रानी को कंधे पे बैठाने लगे, उसी समय ठाकुर जी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान ने राधा रानी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राधा रानी के अंदर गुमान आ गया। रोती हुई गोपियां, रोती हुई राधा रानी। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर, हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमें छोड़ करके आप चले गए, हम इसीलिए रो रहे कि जो आपके चरण हैं वो इतने कोमल हैं और ये ब्रज की धरती इतनी कठोर है कि आपके चरणों को बड़ा कष्ट हो रहा हो। हे कन्हैया, ये बालू इतनी तप रही, ये बालू इतनी गर्म है और आप हमारे साथ नाटक करके हमें छोड़ करके इस तपती हुई बालू पर चढ़ रहे। गोविंद, आपको बहुत दुख हो रहा हो। सच्चा प्रेम वही है कि अपने सुख की परवाह ना करके प्रेमी के सुख में सुखी रहना, यही सबसे बड़ा प्रेम। हम लोगों का क्या है? हम लोग स्वार्थ में जीते हैं। सभी संसारी लोग, अगर बाप है तो बेटे से स्वार्थ है, बेटा है तो बाप से स्वार्थ है, पत्नी है तो पति से स्वार्थ है, और पति है तो पत्नी से स्वार्थ है। लेकिन सज्जनों, जहां पर स्वार्थ है वहां पर प्रेम नहीं होता। गोपियों का स्वार्थ नहीं है, गोपियां निस्वार्थ है। आज रोती रोती राधा रानी से मिलन हो गया। गोपियां कहती, राधा रानी आप तो छोड़कर भी श्याम सुंदर चले गए। राधा रानी ने कहा, जो तुम्हें पहले आया था वही मुझे हो गया, इसलिए मुझे भी छोड़ करके भगवान चले। रोते रोते गोपियां, किशोरी राधा रानी यमुना के किनारे आए हैं। रात्रि का समय है, यमुना का जल स्थिर हो गया है। चारों तरफ से गोपियां बैठी, बीच में किशोरी राधा रानी बैठी। यमुना के किनारे बैठ करके गोपियों ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा सृजति इंदिरा शाश्वतहि। गोपियां कहती, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा। हे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राण, आपके जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। गोविंद, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, आपके इस ब्रज में जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा, इसका महत्व ज्यादा। सृजति इंदिरा शाश्वत रही, जहां साक्षात लक्ष्मी इस ब्रज में नृत्य करती है। गोविंद, हे प्यारे, इस दशा में हमें छोड़ करके आप कहां चले गए? आपके जाने से इस ब्रज की महिमा कम हो गई। गोविंद, कहां हो? अगर आप ऐसे ही तड़पाए तो गोविंद, आपकी याद में हम अपने प्राणों को त्याग देंगे।
गोपियां कहती हैं कन्हैया, अगर हमें ऐसे ही तड़पाना था तो जब ब्रज में आग लगी उस अग्नि से हमें क्यों बचाया? जब इसी तरह विरह रूपी अग्नि में हमें जला करके भस्म करना था तो आपने कृपा करके उस अग्नि से हमें क्यों बचाया? आपने हमारी उस काली नांग से रक्षा की, आपने हमारी हमेशा रक्षा की, और आज हम किंकरी को आप तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती, गोविंद, अगर आप सोच रहे होगे ना कि सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ का था राम से, जो राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया, पर गोपियां कह रही, गोविंद, हमारे प्राण तो निकलना चाहते हैं, तब कथा मृतम तत्व जीवनम कभी विरीडितम, तब कथा मृतम, जो आपकी कथा है, हमारे जब प्राण निकलते हैं ना तो आपके कथा रूपी किबार बंद हो जाते हैं तो हमारे प्राण नहीं निकल पाते। अगर हम जिंदा हैं तो आपकी कथा से हैं। हे कन्हैया, रो रो करके श्याम सुंदर को पुकारते। जब भगवान ने देखा गोपियों का मन शुद्ध हो गया, गोपियां अचेत अवस्था में यमुना के किनारे पड़ी हैं, और जैसे ही मेरा कन्हैया यमुना के किनारे प्रकट हुआ सज्जनों, जैसे मरे हुए शरीर में अचानक से प्राण आ जाएं, उस प्रकार से गोपियां झट से खड़ी होकर एक गोपी तो कन्हैया को ऐसे टेढ़ी नजर से देखने लगी जैसे अभी कन्हैया को खा जाएगी। सभी गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। गोपियां कहती हैं, आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? गोपियां कहती हैं, जो प्रेमी होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जो प्रेमी होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। आप कौन से नंबर के हो? कन्हैया ने कहा, कौन कौन से हैं चार प्रकार के? गोपियां कहती, एक प्रेमी वो है कि प्रेम के बदले प्रेम करता है। दूसरा प्रेमी वो है जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करता है। तीसरे नंबर का प्रेमी वो है, चाहे कोई प्रेम करे चाहे दुख दे, उसे कोई मतलब नहीं। और चौथे नंबर का प्रेमी वो है कि जिसने उसके साथ प्रेम किया, प्रेम तो किया नहीं, ऊपर से उसको दुख दे दिया। तो ये चौथे नंबर के जो हैं वो गुरुद्रोही हैं। और गोपियां कहती हैं, आप तो हमें चौथे नंबर के प्रतीत होते, क्योंकि हमने प्रेम किया, आपने हमसे प्रेम नहीं किया, उल्टा हमें दुख दे दिया, छोड़ करके चले गए। आज कन्हैया एक एक गोपी के बीच में दो दो माधव हो गए, और दो दो माधव होकर के मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ में महाराज रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे महारास रचो है। सभी ताली बजाइए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे सभी जन,
कन्हैया ने रास रचाया सज्जन। कामदेव आ गया। जैसे ही कामदेव आया, भगवान ने कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोले हमारा कामदेव नाम है। भगवान बोले हमने शिव अवतार में तुम्हें जला करके भस्म कर दिया, फिर आ गए। कामदेव बोला प्रभु वहां तो आप तपस्या में थे। भगवान शिव तपस्या में थे जब कामदेव आया। तो कामदेव कहता वहां तो आप तपस्या में थे, और तपस्या वाले को अगर मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलना पड़ता है। और यहाँ तो आप असंख्य सुंदरियों के साथ में महाराज कर रहे, यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे। भगवान बोले एक बात बताओ, कौन सा युद्ध करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला करोगे? कामदेव बोला कि किले वाला युद्ध तो हम रोज ही करते हैं। अरे अपनी पत्नी के साथ में रह करके काम को विजय पाना, यही किले का युद्ध है। काम बोला आज तो बीच मैदान में आपसे 2-2 हाथ होंगे। कामदेव ने अपने बाणों को तान लिया। मेरे गोविंद असंख्य गोपियों के साथ में गले में गलबैयां डाल करके रास रचाया। कामदेव बेचारा टुकुर मुकुर देखता रहा और भगवान को प्रणाम करके वहां से चला। भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया। भोलेनाथ ने पार्वती को लिया और ब्रज में आ गए। भगवान शिव ने सोचा मेरा कन्हैया इतना सुंदर नृत्य कर रहा है, हम भी नाचेंगे। लेकिन भगवान शंकर के लिए रास में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि रास में अगर पुरुष हैं तो केवल कृष्ण हैं और बाकी सब स्त्री हैं। शंकर बोले गोपियों से देवियों कृपा करो, हमें भी रास में लो। गोपियां बोली चलो प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। और जैसे ही बाबा ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई सज्जनों, तो मेरे भोलेनाथ गोपी बन गए। बोले गोपेश्वर महादेव की। अब तो महाराज भगवान शंकर गोपी बन गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जो मना के हारी, नाम ने त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार। गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में,
रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रात में, उस रात में। अरे हंसी करेंगे ब्रज के नारी, हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी आ गए रात में आ गए। एक दिन बोली भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को,